श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ी देर मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। थोड़ी देर आप लोग शांत होकर के बैठ जाए। बहुत कम समय लूँगा क्योंकि समय बहुत हो गया है और भंडारा भी होगा, महाप्रसाद। 3 दिनों से ध्यान और सत्संग चल रहा है। 15, 16, आज कितनी तारीख है? ख्याल है आप लोगों को? 17, हाँ है ख्याल। आज 17 तारीख है। 3 दिन हो गए ना। त्रिदिवसीय ध्यान सह सत्संग कार्यक्रम का यह अंतिम दिवस के सत्संग में उपस्थित है और आप लोग आ गए। मुझे तो लग रहा था कहीं कल कृष्णाष्टमी आप लोग किए, दिन भर सहे होंगे। आज तो काजू किशमिश पिस्ता बादाम छोहाड़ा बना के डंट के खाए होंगे तो सोए होंगे। पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, हमको तो शक भी हो रहा था, लेकिन आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को गुरु महाराज की ओर से। एक बार प्रेम से और जोर से बोल दीजिए, श्री जी की जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। इन्हीं के मस्तिष्क एवं हृदय स्वरूप परम पूज्यपाद संत द्वय के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ आदरणीय स्वामी सच्चिदानंद बाबा, आदरणीय स्वामी रामविलास बाबा, हमारे आदरणीय शिवनाथ बाबा, आदरणीय राजेश बाबू, रामाशीष बाबू, गोपाल बाबू, सुबोध जी, हमारे आदरणीय शंकर जी जो मेरे साथ में रहते थे पहले, अब तो टीचर बन गए, हमारे नाल वादक जोगेंद्र बाबू, समस्त सज्जन वृंद, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्रेम से और जोर से एक बार और कह दीजिए, श्री सद्गुरु महाराज की। गुरु का मतलब ऐसा मत समझिएगा कि भागवतानंद के गुरु महाराज, ऐसा मत समझिए, सबके गुरु है। एक छोटे से बालक को आप प्रेम से गोद में लीजिएगा ना तो वो जात नहीं पूछेगा। पूछेगा? वो ये नहीं बोलेगा कि आप पैसे वाले हैं कि गरीब हैं, आप ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं कि वैश्य हैं कि शूद्र हैं, आप मेरी माँ हैं कि नहीं हैं,
आप मेरे पिता हैं कि नहीं है। बालक से आप प्रेम कीजिए, बालक आपसे प्रेम करेगा। क्या वो प्रेम चाहता है केवल बालक। आपको मैं क्या बताऊं, इस जगह मैं सत्संग करने गया तो उससे मेरी आदत थी कोई चॉकलेट टॉफी ले लेता और घर में जब जाता ना तो बालक या बालिका को दे देता। अब हमसे इतना ज्यादा लगाव हो गया, जब मैं दिन में भोजन करके थोड़ा आराम करने लगा तो बच्चा सब खेलता है ना, तो हमारे साथ खेलने लगा। सोए तो कान में जाकर के बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम बोले लो, ये तो हमें कोई डिस्टर्ब कर रहा है। और सत्संग करके जब आने लगे तो कहा कि मैं भी चलूंगा आपके साथ में। माता पिता भाई सब मना करते रहे, लेकिन पूरा रोया। उस दिन से टॉफी देना बंद कर दिया मैं बच्चों को, है ना, कि मुझे मेरे कहने का अभिप्राय कि बच्चा से प्रेम आप कीजिए, बच्चा आपसे प्रेम करेगा। सही बात है कि नहीं? उसी तरह सद्गुरु का मतलब होता है परमात्मा। इन्होंने परमात्मा को भजन करके प्राप्त कर लिया। ये मत समझिएगा भागवतानंद बाबा के आश्रम में गुरु महाराज सिर्फ है, नहीं नहीं, आपके भी घर में है। आप श्रद्धा रखिए। गुरु महाराज आप तो महान हैं, आप आपकी भी देख रेख करेंगे, जैसे श्रद्धा रखिएगा। और देखिएगा श्रद्धा नहीं रखिएगा तब तो मानो तो पत्थर नहीं तो शंकर। अभी एक महात्मा अभी भी है, उनका नाम है शंभू बाबा। बड़े पुराने महात्मा हैं, देखने में लगेंगे हमसे भी कम उम्र है। वो अपनी नानी के यहाँ गए, नानी के यहाँ, तो नानी को देखा खूब बढ़िया मकान बनाया था और सबके सब झोपड़ी में रह रहे हैं। मामा जी, नानी जी, नाना जी, मामी जी, है ना। तो वो साधु बन गए थे। उसने कहा नानी इतना बढ़िया मकान बनाए, क्या मार्बल लगाए हैं, क्या सुंदर सुंदर पत्थर लगाए हैं, और ये टूटा फूटा मकान में क्यों रह रहे हैं? पहले से तो इसमें रहते थे, अब उसमें रहिए ना। तो नानी ने कहा बेटा उसी में रह रहे थे, खूब सुंदर मकान शौक से बनाया। अरे जैसे उसमें घुसे ना तो भूत उसमें पहले से घुसा हुआ था। जमीन का भी दोष होता है, ऐसा मत समझिएगा। जमीन का भी दोष होता है। जहां पर आप बैठे हैं ना, यहाँ पर क्या था जानते हैं? शराब बिकती थी यहाँ पर। पुराने लोग जानते हैं, शराब की दुकान यहाँ पर चलती थी। क्या जानते हैं ना? देखिए माता लोग जानती है जो यहाँ की है। और इस जमीन को फिर मैंने खरीदी, और जब मैं यहाँ पर आया था ना, बता ही देता हूँ आज, मैं बहुत दिन से छिपा के रखा था, बता ही देता हूँ आज। मैं जब कमरे में घुसता था, ऊपर वाले कमरे में, तो आ जाती थी मतलब समझ गए ना, आ जाती थी, समझ गए। और तरह तरह की सुगंध आने लग जाती थी। मैं देखता तो नहीं था, और जब सोता था तो मेरे सीने में आकर के बैठ जाए। तो मैंने सोचा ये तो मेरा आश्रम है, अगर मैं डरूं छोड़ के भागूं तब तो वही उसी तरह का हो जाएगा। तो मैंने कहा क्योंकि हमारी गतिविधियों को वो देखती है, मैं नहीं देखता, क्योंकि वो सूक्ष्म है और मैं स्थूल हूं, हमको देखती है लेकिन मैं नहीं देख सकता। तो उनको मैंने कहा, वो तो वहीं पर थी क्योंकि सुगंध तरह तरह की आ रही थी ना। तो मैंने कहा देखिए ये आश्रम मेरा है, और मैं आपसे डर जाऊं तब तो फिर बर्बाद हो जाऊंगा।
आप इस जगह को छोड़ करके अन्यत्र चले जाइए, और नहीं तो फिर आपको बर्बाद करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा, और फिर आप पश्चाताप के अलावा आपको कुछ भी हाथ नहीं आएगा, क्योंकि यह आश्रम मेरा है, अब रास्ता बदल लीजिए। उसके बाद से एकदम शांत हो गया। काहे के लिए इधर कुछ नहीं, ठीक है, देख लिया कि टाइट है। भूत का मतलब क्या? डर गए तो भूत, और डट गए तो फरार। अब डट गए ना तो फरार हो जाएगा। मनुष्य से मजबूत कोई नहीं है। देखा इसकी आत्मा बहुत मजबूत है, रास्ता बदल लिया। एक दिन घूमने फिरने फिर आया देखने के लिए, अरे ये तो मेथी की सुगंध आने लग गई। मेथी मेथी होती है ना, वो कौन सा हमको जानते हैं, 10 प्रकार की भूत जोनियाँ होती है, तो मेथी की सुगंध आ जाए तो बड़ा जबरदस्त होता है। मैंने कहा घूमने फिरने आ गए क्या? मत आइएगा इधर, जाइए, मेरे सेवक लोग डर जाएंगे। मैं तो नहीं डरने वाला, लेकिन मेरे सेवक लोग डर जाएंगे, आप इधर मत आइएगा। अरे आप ही बड़े रहिए, हम भी छोटे हैं, प्रणाम आपको करते हैं। फिर वो दिन से वो भी आना बंद कर दिया। लेकिन उसके घर में पत्थर चलता था, पत्थर। शाम होती थी और पत्थर फेंकना शुरू किया, भागा जान बचा करके। तो नाती ने कहा पत्थर चलता है? कहा नानी जी एक काम मैं कर दूं। गुरु महाराज की तस्वीर आप देख रहे हैं ना, तस्वीर का यही तस्वीर दिया वो बाबा ने अपनी नानी को, और कहा इस तस्वीर को घर में रख दीजिए। ज्यादा कोई मंत्र नहीं बताया, कहा इस तस्वीर को घर में रखिए, और घर में रख करके श्रद्धा रखिएगा। श्रद्धा मतलब श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सेतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परां शांति मचिरणाधिगच्छति। अगर श्रद्धा रखते हैं ना तो ज्ञान लाभ होगा। तस्वीर को रख दीजिए, और मांस मछली शराब खैनी बीड़ी का धुआं मत दिखाइएगा, अगरबत्ती वाला दिखाइएगा, ठीक है ना। तो उस महात्मा ने कहा नानी तस्वीर को रख करके और श्रद्धा रखिएगा कि ये भगवान है, और सुबह शाम अगरबत्ती दिखाइएगा स्नान के करके, और ज़्यादा कुछ नहीं, श्रद्धा रखिएगा। श्रद्धा का मतलब विश्वास, हाँ ये भगवान है, ये महापुरुष है, मेरा कल्याण करेंगे, बस इतना ही करना। वही किया और तस्वीर रख दिया। काहे के लिए पत्थर आएगा, रहने लग गए आराम से। मामा जी गए थे बाहर, और नाती तो अपना चल दिया वहां से। साधु जब बन गया था तो कहीं चल दिया, कम उम्र के। और मामा जी जब आए ना, देखते हैं पुराने घर में कोई है ही नहीं। फिर देखते हैं भूतहा घर में, नया घर में सब। तो नानी यानी मामा ने कहा अपनी माँ से, माँ यहाँ फिर आ गई सब। अरे अपना नाती आया था ना, उसने देखो तस्वीर टांग कर रखी है गुरु महाराज की, और कहा श्रद्धा रखना, कोई पैसा खर्च नहीं करना है, अगरबत्ती दिखाना स्नान करके, और कहना हे गुरु महाराज आप भगवान से भी बढ़ करके हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, आप महान हैं, बस श्रद्धा रखिएगा। इतना ही तो किया, काहे के लिए पत्थर चलेगा। गुरु महाराज भी सूक्ष्म और पत्थर चलाने वाला भी सूक्ष्म। तो पुरुष जो होता है ना, पुरुष, हम भी पुरुष हैं, लेकिन पुरुष की निंदा हम नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा जल्दी ज़्यादा अकड़ रहती है माताओं से ज़्यादा, क्या अकड़ ज़्यादा रहती है। मामा जी ने क्या कहा, अरे तुम लोग इतनी भोली हो, वो बाबा वो तो श्मशान में रहते हैं, कुब्बा घाट वाले बाबा ना, वो तो श्मशान में रहते हैं, वो तो ऐसे ही बाबा हैं, ओघड़ हैं, तुम उस पर विश्वास कर लिया। तो बाबा नहीं है बढ़िया, कहता ना ऐसे ही ओघड़ है, और श्मशान था ही वो, क्या कुब्बा घाट तो श्मशान ही था। कहा तो बढ़िया बढ़िया बाबा नहीं है, सिद्ध बाबा नहीं है, कहा ना तुम लोग झूठ मूठ की तस्वीर लाकर रखी है। शाम हुई और विश्वास हुआ, फिर पत्थर चलना शुरू हो गया, सब फिर भागा, फिर वही पुराना वाला घर में।
इसके बाद कह रही मेरी नाती ने जो कहा था वही कर रहे थे, कितना सुंदर। फिर बुला नाती को बुलाया, फिर आया, कहा बेटा एक बार और कर दो। कहा क्यों भागा फिर? तो सुनाया, कहा अब नहीं करेंगे, तुम लोग किसी घर में मरो, नया घर में ऐसे रहने दो। क्या किया था? केवल श्रद्धा है ना। संतवाणी कभी गलत नहीं होती है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिन महि गंधकी पावई कोई। भजन भेद मत लीजिए आप, खान पान को सही रखिए और श्रद्धा रखिए। देखिएगा गुरु महाराज सब देख रहे हैं, श्रद्धा हुई कि आपका काम होने लग जाएगा। एक माता जी बहुत बीमार थी, संत मत की घटना है, मतलब कोई बीमारी नहीं, लेकिन उठ नहीं पाती थी चारपाई से और दीक्षित थी गुरु महाराज से। तो बेटा जवान, पति ने कहा अरे एकदम मरेगी आज न कल मरेगी ये। बेटा ने भी सोचा ये मर ही जाएगी। तो एक दिन गुरु महाराज की तस्वीर के आगे ऐसे हाथ उठाया, किसी तरह से बेचारे उठा नहीं पाती थी, ऐसे हाथ उठाया किसी तरह से गुरु महाराज की तस्वीर के आगे और कहा हे गुरु महाराज बीच में काहे लटका के रखे हैं, मारना है तो मार ही दीजिए और जीवित करना है तो जीवित ही कर दीजिए, बीच में अधर में लटका करके काहे के लिए रखे हैं। वो तस्वीर हिलने लग गई, बड़ी तस्वीर थी, तस्वीर हिलने लग गई और उसी में प्रकट हो गए, निकल गए गुरु महाराज, मानो अंदर से बाहर निकले हैं। गुरु कभी मरते नहीं, मैंने पहले ही कहा है। अभी सुश्री भारती जी कह रही थी ना मेरे बारे में, हाँ? आप विश्वास नहीं कीजिएगा, उस ट्रेन में गुरु महाराज प्रकट हो गए मंत्र जब हम बोलने लगे तो। और सुबह भी मैंने सुनाया था, सुबह के सत्संग में भी। और कौन तस्वीर थी जानते हैं? कौन वो किस रूप में थे? पुरानी जो पदावली है महर्षि में ही की पदावली, गोल गंजी, हाथ में डंडा, उसी में प्रकट हो गए ट्रेन में। और जैसे प्रकट हुए तैसे दोनों हाथ से पकड़ लिया और सिर को घुसा दिया दोनों पैर के बीच में, कमर के नीचे ऊपर एक बार देखा और बस। और मैंने कहा गुरु महाराज अपनी शरण में आप ले लीजिए, हमको दुनिया की कोई चीजें नहीं चाहिए, एक ही चीज मैं मांग रहा हूँ। न आश्रम याद आया, न 2 व्हीलर 4 व्हीलर, न कोई सेवक, किसी का ख्याल नहीं हुआ, बस आप अपनी शरण में ले लीजिए। और ऐसा लग रहा था कि गुरु महाराज में हम समाविष्ट हो रहे हैं, समा रहे हैं। बोलिए आप, वो हर जगह है, 5 तत्व में परिव्याप्त है। वैसे वो माता जी ने किसी तरह से हाथ उठाया और कहा हे गुरु महाराज मारना है तो मार दीजिए, जीवित करना है तो जीवित कर दीजिए। तस्वीर हिलने लग गई और गुरु महाराज मानो निकल करके बैठ गए। और वहीं से तस्वीर में से गुरु महाराज कहते हैं बेटी तुमको कुछ नहीं होगा, कुछ प्रारब्ध गड़बड़ था, अब तुम्हारा खत्म हो गया, अब तुम ठीक हो जाएगी, तुम स्वस्थ हो जाएगी। तो अब तो खुशी के ठिकाना नहीं रहा। क्या बोलती है? अरे बेटा जल्दी आओ, अपने पप्पा को लेकर के गुरु महाराज आए हुए हैं। गुरु महाराज पापी को दर्शन देंगे जो विश्वास नहीं करता था। जैसे पप्पा और बेटा जैसे दोनों आए ना, फिर तस्वीर हिली और उसी में गुरु महाराज घुस गए। तब तक बेटा और पति आया, कहाँ है? कभी यहीं पर थे, फिर घुस गए। अरे तबीयत खराब है ना, इसीलिए ओल बोल दिमाग करता है ना। देखिए संत मत की गुरु महाराज की शिष्या, तो विश्वास बहुत बड़ी चीज है, श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है, आपका काम होगा। और श्रद्धा को कभी कम मत कीजिएगा, आपका काम होगा
आपको गुरु महाराज सुख पहुँचाएंगे, आपकी प्रार्थना की सुनवाई होगी और बड़ी बड़ी घटनाएं छोटी बन जाएगी। कबीर संगति साधु के बड़े भाग दर्शाए, और जो होवे सूली सजा कांटे ही टल जाए। सूली की सजा होने वाली थी ना मोटी, वो कांटा चुभेगा खत्म हो जाएगा। लेकिन हृदय में श्रद्धा हो, प्रेम हो। ज़्यादा नहीं बोलूँगा। एक भजन हमारी माताओं को बहुत पसंद है और ये गाऊँगा, फिर आरती होगी, ठीक है। वही हमारे आदरणीय राजेश बाबू हारमोनियम, जोगेंद्र बाबू संगत करेंगे। भजमन भी ना, अच्छा ठीक है, भजमन भी हो जाएगा। कुप्पा छिक हमरो गुरु धाम गे बहिना। वो माता बहनों के लिए ही कहा गया है, तो हमारे पुरुष भाई नाराज मत होइए, उसमें पुरुषों का भी ज्ञान है। कुप्पा छिक हमरो गुरु धाम गे बहिना, जहाँ बह गंगा निर्मल धार। तालियां बजाते हुए। कुप्पा छिक हमरो गुरु धाम गे बहिना, जहाँ बह गंगा निर्मल धार। कुप्पा छिक हमरो गुरु धाम गे बहिना, जहाँ बह गंगा निर्मल धार। परमहंस श्री बाबा में ही हमरो गुरु कहावेंगे, हमरो गुरु कहावे। परमहंस श्री बाबा में ही हमरो गुरु कहावेंगे, हमरो गुरु कहावे। मानस जप और मानस ध्यान, दृष्टि योग बतलावेंगे, दृष्टि योग बतलावे। मानस जप और दृष्टि योग बतलावेंगे, दृष्टि योग बतलावे। संत मत कैलन पर चार के बहिना, जहाँ बह गंगा निर्मल धार। कुप्पा छिक हमरो गुरु धाम के बहिना, जहाँ बह गंगा निर्मल धार। कुप्पा छिक हमरो गुरु धाम के बहिना, जहाँ बह गंगा निर्मल धार। देश देश घर घर में बाबा भजन भेद बतलावेंगे, भजन भेद बतलावे। देश देश घर घर में बाबा भजन भेद बतलावेंगे, भजन भेद बतलावे। परम पद पावे के युक्ति सरल सरल बतलावेंगे, सरल सरल बतलावे। बाबा की महिमा छैया पार के बहिना, जहाँ बह गंगा निर्मल धार। बहिना, जहाँ बह गंगा निर्मल धार। कुप्पा छिक हमरो गुरु धाम के बहिना, जहाँ बह गंगा निर्मल धार। कुप्पा छिक हमरो गुरु धाम के बहिना,
जिनकी लगन गुरु सो लगलन, उनका बेड़ा पार गे, उनका बेड़ा पार। अच्छा की बात बताइए, एक मिनट। आप चारों तरफ से संकट से घिर गए हैं। आपके माता पिता, पति पत्नी, रिश्ते नाते, सगे संबंधी, आस पड़ोस, कोई आपकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। उस समय किनको बुलाइएगा? ऊपर वाला बोलिएगा ना, हे ऊपर वाला। ऊपर वाला कौन है? गुरु महाराज। जब कोई आपको रक्षा नहीं कर पाएंगे तो ये बचाएंगे। इनके पास बहुत सारी युक्तियां हैं, है ना। इसलिए कहते हैं, अरे जिनकी लगन गुरु सो लगलन, उनका बेड़ा पार गे, उनका बेड़ा पार। जिनकी लगन गुरु सो लगलन, उनका बेड़ा पार गे, उनका बेड़ा पार। जीवन नैया डगमग डोले, सदगुरु खेवन हार गे, सदगुरु खेवन हार। जीवन नैया सदगुरु खेवन हार। गुरु की अमित छय बलिहार गे, महीना जहाँ बह गंगा निर्मल धार। उपासिक हमरो गुरु नाम गे, महीना जहाँ बह गंगा निर्मल धार। उपासिक हमरो गुरु नाम गे, महीना जहाँ बह गंगा